बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास आजकल यंग पेशेंट, बिल्कुल नौजवान पेशेंट ऐसे तशरीफ़ ला रहे हैं जिनको सीवियर हार्मोनल इम्बैलेंस डायग्नोज़ हो रहा है। अभी कल कल ही हमारे पास बिल्कुल 22-23 साल का एक बच्चा हमारे पास तशरीफ़ लाया। उसको बहुत ही ज़्यादा मेजर इश्यूज़ है ना, बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस, टेस्टोस्टेरोन का लेवल 16 पॉइंट समथिंग है ना, इतना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल बिल्कुल कम ना के बराबर। टेस्टिकुलर एट्रोफी, सीवियर टेस्टिकुलर एट्रोफी, बिल्कुल चने के बराबर टेस्टिस हो गए उसके, चने के दाने के बराबर है ना। ऐसी कंडीशन आजकल लोगों में हो रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो इश्यूज़ होते हैं बेसिकली किन कारणों से ज़्यादातर होते हैं, है ना। इन इश्यूज़ में आप क्या कर सकते हैं, क्या सच में ये बहुत बड़ी परेशानी है, इस परेशानी की वजह से आपके अंदर क्या क्या इश्यूज़ डेवलप होते हैं, है ना। अगर आपके अंदर इस तरह के इश्यूज़ हैं तो आप क्या कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शंस आपके लिए हैं, इनमें से क्या चीज़ें आपकी क्योर हो सकती हैं, क्या चीज़ें क्योर नहीं हो सकती हैं, क्या स्पेसिफ़िक मेडिसिन्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इस तरह की परेशानियों से अपने आप को बचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 10 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, इनफर्टिलिटी है, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर पर ज़रूर तशरीफ़ लाइए। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। बाराबंकी की प्राइम लोकेशन पर अवेलेबल है, प्रेजेंट है सायरा हेल्थ केयर। आप यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप नहीं तशरीफ़ ला सकते हैं, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर लाइफस्टाइल सही नहीं है आपका रहना सहना, खाना पीना, जगना सोना, ये 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप क्या खाते पीते हैं, आपका खाना पीना कैसा है, हेल्दी फूड खाते हैं या जंक फूड कंज्यूम करते हैं, आप पीते क्या हैं, है ना। ज़ाहिर सी बात है, पीने पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसी तरीके से आपका रहना सहना कैसा है ना। आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, क्या आप फिज़िकली एक्टिव हैं या नहीं हैं, आप थोड़ा बहुत कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं या नहीं करते हैं, दिन भर आप लेटे रहते हैं, पड़े रहते हैं, कहीं इस तरह का तो आपका लाइफस्टाइल नहीं है। क्या आप टाइम पे सोते हैं या नहीं सोते हैं, आपकी 8 घंटे की नींद होती है या नहीं होती है, आप कितने बजे सुबह सो करके उठते हैं, दिन में सोते हैं कि रात में सोते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी जो है डिपेंड करती हैं इसके ऊपर, आपकी लाइफस्टाइल को बनाती हैं कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अब यहीं पर अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आप सारी चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करते हैं, तो आपके अंदर किसी तरह की कोई परेशानी और किसी तरह का कोई इश्यूज़ डेवलप नहीं होने पाता है। बट अगर आप अपने लाइफस्टाइल को प्रॉपर मैनेज नहीं करते हैं, आप परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं, टेंशन में रहते हैं बहुत ज़्यादा, और इसी तरीके से उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, बाहर रहते हैं आप, तो जाहिर सी बात है कभी होटल पे खा रहे हैं, कभी जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं, कभी आप जो है टाइम पे सो पा रहे हैं, कभी टाइम पे नहीं सो पा रहे हैं, कभी जो है कुछ आपको जो है वर्कलोड मिल जा रहा है ना, कोई आपको ऑफिस से काम मिल जा रहा है तो आप रातों रात काम कर रहे हैं, कभी अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोई प्रोजेक्ट आपको मिल जा रहा है तो आप उस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, है ना, सही से स्लीप नहीं हो पा रही है, या फिर स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, तो इस तरह की कंडीशंस अगर आपके अंदर हैं तो आपके अंदर सीवियर जो है हार्मोनल इम्बैलेंस डेवलप होता है। FSH LH इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ये इस चीज़ की तरफ निशानदेही करता है कि कहीं ना कहीं आपके जो टेस्टिकल्स हैं वो फेल हो चुके हैं, टेस्टिकुलर फेल्योर की तरफ आपका इशारा होता है कि अगर आपके LH और FSH बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। सेम ऐसी ही कंडीशन में जब हम देखते हैं तो उनका टेस्टोस्टेरॉन का जो लेवल होता है वो भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा होता है और टेस्टिकुलर एट्रोफी हो रही होती है। अब ऐसी कंडीशन, टेस्टिकुलर एट्रोफी का मतलब टेस्टिकल्स जो होते हैं, एंडोकोज जो होते हैं, उनका जो साइज़ होता है वो छोटा हो रहा होता है, वो श्रिंक हो रहे होते हैं। अब ऐसी कंडीशन में लोग बहुत परेशान होते हैं। मॉडर्न साइंस की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर टेस्टोस्टेरॉन के जो बूस्टर इंजेक्शंस हैं वो लगाए जाते हैं। टेस्टोस्टेरॉन जो है बाहर से उनको इंजेक्ट किया जाता है। ऐसी कंडीशन में टेम्परेरी बेसिस पर तो कुछ रिलीफ होता है, आपका टेस्टोस्टेरॉन का लेवल जो होता है वो बूस्ट हो जाता है, लेकिन आपकी बॉडी ज़ाहिर सी बात है, आपके टेस्टिकुलर फेल्योर हैं, आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है। अब आप
ऐसा तो हरगिज़ नहीं है कि आप ज़िंदगी भर बाहर से टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन्स ही लेते रहेंगे, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो कहीं न कहीं जो बेहतर तरीक़ा और मुनासिब तरीक़ा ये होता है कि आपकी बॉडी को सपोर्ट दिया जाए नॉर्मल फंक्शंस के लिए। अल्लाह ताला ने बॉडी को इतनी ज़्यादा क़ुव्वत और क़ुदरत दे रखी है कि वो अपने आप को ख़ुद ही नॉर्मल करने की कोशिश करती है। अगर हम आपकी बॉडी को थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं कि वो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं कि आपकी बॉडी में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन जो है वो बेहतर होने लगता है। अब ऐसी कंडीशन में लोग गलती ये करते हैं कि बाहर से भर भर के टेस्टोस्टेरोन देने लगते हैं, इंजेक्ट करने लगते हैं, जिसके नतीजे में बॉडी और ज़्यादा लेज़ी हो जाती है और उसको फिर टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है ना। तो परेशानी और ज़्यादा बढ़ती है इस तरह के ट्रीटमेंट से। इस वजह से कभी भी आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्टर इंजेक्शंस आपको नहीं लेने चाहिए, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं आपके लिए और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हम टेस्टिकुलर साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं या नहीं। टेस्टिकुलर एट्रोफी जो हुई है, जो टेस्टिकल्स हमारे श्रिंक हुए हैं, क्या हम इनके साइज़ को डिक्रीज़ कर सकते हैं या जो डिक्रीज़ हुए हैं उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इनके साइज़ को हम बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते। हमारे यहाँ देखिए मॉडर्न साइंस में तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, बट हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत सारी ऐसी स्पेसिफिक दवाएं हैं कि जिनका इस्तेमाल करके हम टेस्टिकुलर एट्रोफी को क्योर कर सकते हैं। जो श्रिंकेज हुआ है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं और टेस्टिकुलर हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, उनको फंक्शंस की तरफ लौटा सकते हैं और सेम इसी तरीके से उनका जो साइज़ होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। अब ऐसे पेशेंट जनरली, क्योंकि इनकी एज बढ़ रही होती है, इनकी दाढ़ी और मोछें नहीं आई होती हैं, इसलिए ये परेशान रहते हैं। बट इनको ये नहीं पता होता है कि आगे चल कर के आफ्टर मैरिज इनको बहुत ज़्यादा सीवियर इश्यूज़ होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर परेशानियां होने वाली हैं, इनके अंदर इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, इनके अंदर और भी ज़्यादा सेक्सुअल इश्यूज़ हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें अभी डायग्नोज नहीं हैं। तो अभी तो फ़िलहाल इनको परेशानी ये है जो चीज़ें दिख रही हैं कि दाढ़ी मोछें नहीं आ रही हैं और टेस्टिकुलर लेवल पर इश्यूज़ हैं, इसलिए ये परेशान हैं। तो इनको सारी चीज़ें बता पाना, सारी प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाना, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। और सही से इनको सारी चीज़ें अगर पता चल जाती हैं तो उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर रहते हैं, अवेयर रहते हैं। ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी होती है तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास ज़रूर तशरीफ़ ले जाइए, सारी चीज़ें डिस्कस करिए, सारी रिपोर्ट्स आप दिखाइए, या अगर कुछ इन्वेस्टिगेशंस अभी आपके नहीं हुए हैं तो आप वो भी कराइए, ताकि प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके और सही से सारी चीज़ें कंफर्म हो सकें। तो अब ऐसे लोग कि जिनके अंदर सेक्सुअल स्टैमिना जो है वो बहुत ही कम हो चुका है, बॉडी में लेज़ीनेस रहती है ना, बिल्कुल भी बॉडी में ताकत नहीं है, सुस्ती, थकान, काहिली कूट कूट के भरी हुई है, सीमेन की क्वालिटी भी ख़राब है, इरेक्शन वगैरह में भी कमी महसूस होती है और इवन मॉर्निंग इरेक्शन उनका बिल्कुल बंद हो चुका है, सीमेन जो है उनका डिस्चार्ज होता ही नहीं है और कभी भी उनको नाइटफॉल होता ही नहीं है। इस तरह की कंडीशन ऐसे लोगों के अंदर डेवलप हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए हमारे यहाँ आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर बेस्ड एक मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल हम अपने पेशेंट में कराते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा खातिर ख्वाह अच्छे रिज़ल्ट हमें देखने को मिलते हैं। वो मेडिसिन है स्पम प्लस कैप्सूल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर बेस्ड है ये कैप्सूल, स्पम प्लस कैप्सूल है ना। ये आपके सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, आपके हार्मोनल लेवल पर जो इश्यूज़ होते हैं उनको भी क्योर करता है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को भी क्योर करता है और इवन इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं वो भी इससे काफ़ी हद तक क्योर हो जाते हैं। स्पम प्लस कैप्सूल आपके टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को इंक्रीज़ करता है, बूस्ट करता है। जब आपका टेस्टोस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो FSH, LH, E2 वगैरह ऑटोमेटिकली ही वो डिक्रीज़ होने लगते हैं, बिकॉज़ ये उसी वक्त इंक्रीज़ होते हैं जब टेस्टिकुलर लेवल पर प्रॉपरली फंक्शंस नहीं हो रहे होते हैं, टेस्टिकुलर फेल्योर की तरफ जा रहे होते हैं, तब ये हायर होते हैं। लेकिन जब टेस्टोस्टेरॉन बूस्ट होने लगता है, टेस्टिकुलर फंक्शन प्रॉपर होने लगता है, तब ऐसी कंडीशन में ऑटोमेटिकली आपका FSH, LH वगैरह डाउन होने लगता है। इसी तरीके से सीमेन का प्रोडक्शन, बिकॉज़ वो बहुत कम हो रहा होता है, सीमेन बन ही नहीं रहा होता है ऐसे लोगों में, इस वजह से उन लोगों को कभी भी नाइटफॉल नहीं होता है, या नाइटफॉल होता भी है तो सीमेन बिल्कुल वाटरी, बिल्कुल थोड़ा सा सीमेन आता है। अब ऐसी कंडीशन में ये स्पम प्लस कैप्सूल आपके सीमेन के प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा हद तक इंक्रीज़ करता है। आपके स्पर्म से रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, जाहिर सी बात है जब सीमेन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो स्पर्म का भी प्रोडक्शन नहीं होता है ऐसे लोगों में। तो अगर स्पर्म का प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है तब भी ये स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट करता है स्पर्म प्लस कैप्सूल। आप अपने
एजोस्पर्मिया में स्पर्म प्लस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको एजोस्पर्मिया है, स्पर्म काउंट मतलब कि आपके नील हैं, या अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया है, स्पर्म काउंट आपके कम हो गए हैं, लेस देन 15 मिलियन पर ml आपके स्पर्म काउंट हैं, या आपकी मोटिलिटी प्रॉपर नहीं है, स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो सही नहीं है, मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इन सारी कंडीशन में आप स्पर्म प्लस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हमारा स्पर्मोजेनिक पाउडर जो है वो भी ऐड कर लेंगे, आधा आधा चम्मच सुबह शाम अगर स्पर्मोजेनिक पाउडर भी लेते रहेंगे और स्पर्म प्लस कैप्सूल भी एक एक कैप्सूल सुबह शाम इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाएगा। और स्पेशली ये जो सीवियर हार्मोनल इम्बैलेंस का केस है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे। ये जो मेडिसिन हमने आपको बताई हैं, इन मेडिसिन का लिंक आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जा करके इन मेडिसिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। वहाँ पे इसके कंटेंट, इंग्रेडिएंट, डोजेज, एमआरपी, इसके अदर बेनिफिट्स, सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियरली मेंशन की गई हैं। आप वहाँ पर रीड कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को, और वहीं से आप इन मेडिसिन का ऑर्डर भी पूरी दुनिया के लिए कहीं के लिए भी आप आसानी से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। पाकिस्तान और फिजी 2 कंट्रीज़ में अभी हमारी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा आप दुनिया के किसी भी कोने के लिए अपना जो है अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और मेडिसिन भी डायरेक्टली आप वहां पर मंगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।